जी माय डियर 10th वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। अभी हम जो है सर्कल की सीरीज में, तो मेरी जो आपसे बात हुई थी वो ये थी कि जो एनसीईआरटी के सर्कल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे मीन्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वो भी पर वीडियो पर क्वेश्चन, बस जिससे आपको सेपरेट बेसिस पर जिसे जो क्वेश्चन देखना है वो वीडियो आप अलग से चेकआउट कर सको। फाइन। तो हमने अब तक लगभग एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई 2 वीडियो में। तो मैं पर लेक्चर आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप बेफिक्र रहो। हो सकता है कि मैं एक दिन में आपको 2 वीडियोस दे दूं, आपको टाइम नहीं लगेगा, बेफिक्र रहो। फिर अपने उसी रूटीन बेसिस पर जो है मैं कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ आपके फिर मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन ले लूंगा। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आइए आज का क्वेश्चन है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं जो थ्योरम टाइप है, जैसे कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये कह रहे हैं कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है तो आप प्रूव करो कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। जाहिर सी बात है। और ये आसान कितना होगा आप अभी देखना, इस टाइप के आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आसान कितना होगा आप खुद कहेंगे सर ये सच में ही काफी आसान था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक पैरेललोग्राम बना दूं कोई, ठीक है, और इसके अंदर मैं सर्कल को रखने की कोशिश करूंगा भाई। एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, पर हाँ ये है कि मैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो भाई थोड़ा अटपटा लग रहा होगा भाई ये सर्कल, पर चला लेना काम, ऐसा मत करना कि सर समझ ही नहीं आया बिल्कुल। ठीक है भाई, जैसा भी है अच्छा सर्कल है, घबराओ मत। अब ध्यान से समझना भाई, इसके अंदर 2 चीजें आएंगी भाई। पहली चीज तो ये कि इसके वर्टेक्स अपने खुद के होंगे। किसके वर्टेक्स भाई? ये वर्टेक्स आप कह रहे होंगे कि सर इसके अपने वर्टेक्स हैं ए बी सी और डी, और हम सर्कल के अंदर डील कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आएंगे। भाई जो सर्कल यहां इससे आके मिला, ये कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, तो वैसे पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। बताओ भाई यहां तो कोई दिक्कत? ये पूरी की पूरी चीज मैं आपको डिफाइन करा दूंगा अभी के अभी गिवन में, कैसे कैसे आपको लिखना है। पर आप अभी के लिए ध्यान दें, उन्होंने कहा था कि एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके हर एक साइड पर, या फिर ए बी बी सी सी डी एंड ई डी रेस्पेक्टिवली। फाइन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन इसका निहायत ही आसान है। आप पहले गिवन देखो, आपको क्या क्या है भाई। आप क्या दोगे? ABCD is a parallelogram which circumscribed a circle। इसने अपने अंदर एक सर्कल को समाया हुआ है, कोई दिक्कत? P, Q, R and S are the point of contact, point of कॉन्टेक्ट्स। बताओ भैया तो कोई दिक्कत? अब देखना इसमें आपको प्रूफ क्या करना है। आप कह दोगे टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि जो एबीसीडी है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी क्या होगा? एक रोम्बस होगा। अभी ध्यान से समझना भैया, आपने सारी चीजें से डिफाइन कर दी। अब मेन चीज के अंदर क्या है भाई, अगर मैं टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन में तो उसका मतलब यह है कि आपको बहुत सावधानी के साथ समझना है। आप कहोगे सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालोगे सर्कल के ऊपर तो इक्वल इन लेंथ होगी। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको बखूबी पता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं। पैरेललोग्राम वो फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। आई बात समझ? यानी यहां से आपको इतना तो पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी सी बी के इक्वल है। यहां सिर्फ एक चीज है, आप कहोगे सर ये आपस में इक्वल है, अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड को किसी भी एक पेयर को इक्वल ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। रीजन भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आ जाए तो क्या ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी और इसकी वजह से चौथे वाली भी इसके इक्वल हो जाएगी। बस इक्वेशंस फॉर्म करनी है।
आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा भाई, एक बार आपने देखा है यहां से, सिंस A, B, C and D are the external points for circle। ABCD क्या है, मेरे सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं देन ऑल्सो, आप लिख देना ऑल्सो। यहां से एक चीज और समझो, आपको लिखना है कि टेंजेंट फ्रॉम एनी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या फिर एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होती है, मेरी इक्वल रहेंगी भाई एक्सटर्नल पॉइंट से। तो आप डायरेक्ट यहां लिख दोगे, देन आप कहोगे सर इस हिसाब से तो एपी एएस के इक्वल है। एपी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है। फिर आप कहोगे सिमिलरली भाई आपको कार्य बिल्कुल ऐसे ही करना है। ऐसे का मतलब है आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, तो आपको तरीके पता होने चाहिए। अब आप कहोगे सर एपी एएस के इक्वल है, तो इस हिसाब से तो सर जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है। फिर आप अगर बीक्यू की बात आई तो आप कह दोगे सर जो सी क्यू है, देखना भाई इसके साथ लेंगे हम सी क्यू। आप कहोगे सर जो सी क्यू है वो सी आर के इक्वल है, और लास्ट में मेरे पास कौन बचा, डी आर जो है वो मेरा डी एस के इक्वल है। और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मुझे यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, थोड़ी भी नहीं समस्या। आप कहोगे एडिंग, अभी एडिंग क्या भाई, चलो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखना भाई ध्यान से। अच्छा, इसी में आप एक चीज और लिख लो, ए बी इक्वल है सी डी के, मेरी बाद में लिखने से जान बचेगी भाई इस चीज से, और बी सी इक्वल है ए डी के। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये मेरी चीज गिवन में कनेक्ट हो गई सारी। अब इन सब को ऐड करोगे तो आप कहोगे सर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ऐसे ही होगा। ये जो है किसके इक्वल है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान समझना भाई, आपके लिए एक स्टेप में कम कर दूं जरा। आप देखोगे एपी बीपी सी आर डी आर जो है ए बी और सी डी को बना रहे हैं। किसे बना रहे हैं, ए बी और सी डी को। ए बी और सी डी को तो मैं से कह दूं भाई ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल आ जाएगी, ये बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। अब ध्यान से बताओ, जो मेरी ए बी है और सी डी है ये आपस में इक्वल है, तो क्या मैं इसे ए बी प्लस ए बी कह दूं भाई, इक्वल्स टू, क्या मेरी बी सी और ए डी इक्वल है, तो क्या मैं इसे ए डी प्लस ए डी कह दूं, आप कह दोगे कह दो। और ये कहां से आया, ये आया मुझे गिवन वाले सेगमेंट से, इस वजह से मैंने ये चीज आपको गिवन में कनेक्ट करा दी भाई। बताओ यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो समझो। आप कहोगे सर ये मेरा बन गया ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, तो यहां से 2 से 2 शहीद हुआ, और मेरा ए बी किसके इक्वल आया, ए डी के इक्वल। मेरा ए बी किसके इक्वल आ गया भाई, ए डी के इक्वल। अब समझना जो असली पॉइंट है, आपने कहा ए बी आ गया सर ए डी के इक्वल, ऑल्सो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। इसे इक्वेशन में ए कह देता हूं, ए, ये मेरी इक्वेशन बी और ये मेरी इक्वेशन सी। ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तीनों इक्वेशन ले ली भाई मैंने, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी। क्या मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि मेरी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए है। बताओ भाई क्या मैं ये चीज कह सकता हूं इन चारों इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन से? और अगर ऐसा है तो आप कह दोगे देन ए बी सी डी इज ए
रोम्बस। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर जो कि इसकी सारी साइड इक्वल है तो ये रोम्बस है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। सारी साइड मैंने शो कर दी इक्वल है तो ये रोम्बस है। देखना भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जस्ट ऐसा है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, बिल्कुल सेम उसकी तरफ है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो भाई ध्यान से और स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इतना ही आसान था, आपको इतनी चीज का ध्यान रखना है। फाइन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ दोबारा से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मेन बात है ये। ठीक है भाई, और वीडियो शेयर कर देना भाई, जो मैं आपको कह सकता हूँ, सब्सक्राइब करा देना चैनल को। थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, पहली चीज़, टाइम बहुत कम है, आपके सारे के सारे जितने भी त्यौहार हैं वो सब फेस्टिव सीजन आपके पास है, तो भैया फेस्टिव सीजन की आड़ में कहीं गुम मत हो जाना, आपको अपनी प्रैक्टिस बखूबी करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।